और प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है तो प्राइस यहाँ पे अपने पिछले हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, इस ब्रेक पर बहुत सारे न्यू बायर्स आकर बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। जब इस हाई के ब्रेक पर बहुत सारे बायर्स बाइंग कर लेते हैं तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड जाता है। उसके बाद प्राइस एक पॉइंट से फिर से नीचे आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद इस पॉइंट से फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रख देते हैं। जब इस पॉइंट पर बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं तो प्राइस में फिर से डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तो प्राइस फिर से इस वाले हायर हाई को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस हायर हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है। उसके बाद प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस हायर हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पे हिट हो जाता है। आइए इसे हम रियल चार्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से अपर ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है और प्राइस इस पॉइंट से एक रिट्रेस दे दिया है। अब जब दोबारा से प्राइस यहाँ से अपसाइड जाना स्टार्ट हुआ है तो प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया है। अब इस हाई के ब्रेक पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगे होंगे क्योंकि उन्हें हर जगह यही सिखाया गया हुआ है कि अब ट्रेंड के दौरान जब प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करता है तो प्राइस वहाँ से अपसाइड जाता है। यही सोचकर यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद प्राइस एक पुल बैक दे देता है, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स इस वाले हाई के ब्रेक पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब देखिए प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाता है और अपने पिछले हाई को ब्रेक कर देता है। अब फिर से यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड यहाँ कहीं रख देते हैं। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से फिर से एक पुल बैक दे देता है और जितने भी रिटेलर्स इस हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। अब देखिए प्राइस यहाँ पर पुल बैक देने के बाद फिर से अप साइड गया हुआ है और अपने पिछले हाई को फिर से ब्रेक कर दिया है। अब इस हाई के ब्रेक पर फिर से बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख दिए होंगे। अब देखिए प्राइस यहाँ से फिर से एक पुल बैक दे दिया है। अब फिर से यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स उस हाई के ब्रेक पर बाइंग किए हुए थे उन सभी का स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया है। दोस्तों, मार्केट हमेशा इसी तरह से उन रिटेलर्स को रिमूव करते हुए मूव करता है जिन्हें मार्केट में ट्रेड करने का सही तरीका नहीं पता होता है। गाइस, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पूरे यूट्यूब पर सब लोग आपको यही बताते हैं कि जब मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करे तो आपको वहाँ पर बाइंग करना चाहिए, लेकिन